राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आपके घर में अगर दिया और घंटी रखी हुई है, उससे क्या शुभ संकेत हमें मिलती है? कौन सी घंटी हमें अपने पूजा रूम में रखनी चाहिए और घंटी बजाने का क्या महत्व है? दिया जो आप जलाते हैं उससे शुभ या अशुभ क्या संकेत मिलती है? हमें घंटी को प्रतिदिन धोना चाहिए या नहीं? क्या हम दिया को प्रतिदिन धो सकते हैं? कौन सी दिया जलाने से हमारे घर में मांगलिक कार्य जब भी होते हैं उसमें शुभ संकेत मिल जाते हैं? और कौन-सी घंटी हमें अपने पूजा घर में रखनी चाहिए? क्या महिलाएँ घंटी बजा सकती हैं? इस सारे संकेत जो भी शुभ फल मिलते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी हमारी वीडियो में मिलेगी, जिससे आपके मन में जो भी शंका हो, वो खत्म हो जाएगी और आपको भी ये लाभ होगा कि घर में हमें कौन-सी घंटी रखनी चाहिए, दिया को प्रतिदिन कैसे धोएँ, कौन-सी दिया एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप मेरी वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरी वीडियो को देखते आए हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी नए फ्रेंड जुड़े हैं वो एक लाइक एंड सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दिया और घंटी के शुभ और अशुभ संकेत। तो कोई भी मांगलिक कार्य में शुभ संकेत तभी मिलती है जब हम कोई भी मांगलिक कार्य में घंटी बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना ये भी जाता है कि घंटी बजाने से देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में देवी देवता जो भी हैं, आपके इष्ट देव, आराध्य देव, वो प्रसन्न होकर आपके घर में विभिन्न तरह की आपको देखेंगे जो संकेत मिलते रहती है। अगर आप घंटी प्रतिदिन बजाते हैं और दीप दान करते हैं, घर में प्रतिदिन सुबह शाम दिया जलाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी संकेत मिलती रहती है हमें। तो इस चीज़ की जानकारी आपको खुद हो जाएगी अगर आप प्रतिदिन मन और भाव से पूजा करेंगे। और कभी भी आप आरती करते हैं तो प्रतिदिन घंटी बजा के या भगवान के सामने भोग लगाते हैं, तो घंटी का क्या महत्व है आप इस वीडियो से पूरी तरह जान पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे भी आप कभी भी अपने घर में घंटी रखें तो गरुड़ घंटी का मान्य अधिक माना जाता है और शुभ माना जाता है। तो जब भी आप घंटी रखें, गरुड़ घंटी ही अपने घर में रखें, क्योंकि देखिए घंटियाँ तो बहुत प्रकार की आती है, लेकिन जब भी खरीदे गरुड़ घंटी ही खरीदे। कहा जाता है कि गरुड़ घंटी बहुत शुभ माना जाता है। और घंटी को क्या आप प्रतिदिन धो सकते हैं, दिया को आप प्रतिदिन धो सकते हैं? तो देखिए दिया तो आप जब भी कोई भी धातु के रखे हैं तो उसको प्रतिदिन आपको धोना है। कौन सा दिया आप प्रतिदिन नहीं धो सकते? तो देख लीजिए, मिट्टी का जो दिया होता है हम एक ही बार एक यूज में ला सकते हैं। जब भी आप दिया जलाएं, मिट्टी का जो दिया होता है या फिर आटे का जब बनाते हैं, तो ये दिया एक ही बार यूज में हम लाते हैं, तो आप दोबारा उसको यूज ना करें। और आप बाकी आप धातु के कोई भी पीतल या फिर स्टील के होते हैं या फिर तांबे का भी दिया आता है, तो इस प्रकार के दिया को आपको प्रतिदिन धोना है। कहा जाता है अगर आप साफ सफाई अच्छे से धो के करेंगे तो इसमें अग्निदेव के साथ साथ आपके इष्ट देव, आराध्य देव जो भी हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रतिदिन आप दिया को जरूर वाश करें। और घंटी को आप सुबह में एक बार वाश कर सकते हैं, क्योंकि घंटी एक बार तो आप जरूर धो सकते हैं। और अगर कोई भी घंटी आपके मंदिर से लगी हुई है तो आप उसमें गंगा जल का छिड़काव कर ले या कपड़े से एक बार वाश पोंछ सकते हैं। तो इस प्रकार से भी घंटी की शुद्धि की जा सकती है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल हाथ में लेकर घंटी बजाने वाली है तो आप एक बार दिन में ज़रूर वाश कर दें। इससे समझिए सुफल की प्राप्ति होती है। बहुत लोग कहते हैं कि घंटी या दिया धोने से उसमें भगवान के जो आशीर्वाद होते हैं पूजा में वो चले जाते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके ऊपर मानने के ऊपर है। आप एक बार तो वाश कर ही सकते हैं। जिस तरह आप प्रतिदिन खाना खाते हैं, तो क्या आप जूठे बर्तन में खाते हैं? नहीं खाते होंगे। तो आप ही बताइए, भगवान के पास भी जो भी प्लेट या ये रहते हैं, भले भगवान अन्न जो भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो ग्रहण नहीं करते, लेकिन हमारा वो भाव होता है जो कि अपने मन से होता है। तो उसी तरह लगता है कि हम भी जब भगवान की पूजा करें तो उनकी थोड़ी साफ सफाई करें, जिससे मतलब क्या है, सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वहाँ पे वास करती है। हम जब वहाँ बैठते हैं तो कुछ देर हमारा मन शांत होता है। तो इसलिए भगवान की भी साफ सफाई थोड़ा आप विशेष करें। कि जान लेते हैं कि महिलाएं क्या घंटी बजा सकती है। बहुत के मन में होता है कि महिलाएं घंटी नहीं बजाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में हमारा जो संस्कृति है उसमें पूजा के दौरान घंटी बजाने का बहुत ही फल माना जाता है और इसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप घंटी बजा सकते हैं। से तो कुछ कुछ जगहों पे बोला जाता है कि भोग लगाए तो 3 बार घंटी बजानी है, पर देखिए जब आरती करते हैं तो कोई सीमा नहीं होती है, आप बजा सकते हैं। मंदिर में जाने का बजाया जाता है, लेकिन जब पूजा करने के बाद निकले तो घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि विश्राम करते हैं। और शाम के समय बिल्कुल भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। लेकिन यहाँ महिला और पुरुष का कोई भी अलग बात नहीं है, दोनों ही घंटी बजा सकते हैं, क्योंकि पूजा अर्चना जो भी होती है उसमें सभी को बराबर एक भाव से देखा जाता है। तो आप इस तरह की मन में शंका बिल्कुल भी ना रखें कि घंटी पुरुष बजा सकते हैं, महिलाएं नहीं बजा सकती है, सभी लोग बजा सकते हैं। भगवान के सामने सभी भक्त बराबर होते हैं।
इसलिए जब भी घंटी बजाई जाती है, जिससे जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, शैतानी ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। अगर आप प्रतिदिन अपने घर में घूमकर घंटी बजाएँ और दिया दिखाएँ, जब भी दीप जलाएँ तो पूरे घर में आप घंटी बजाकर ही दिया दिखाना चाहिए। इससे जो भी आपकी शैतानी ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है और आपका माहौल पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। हमेशा उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घंटी का महत्व बहुत है और जो भी पूजा करें मन भाव से कर सकते हैं। दीपक को भी आप प्रतिदिन प्रज्वलित जब भी करते हैं तो वाश करके ही करें। इसलिए आपके मन में जो भी शंका होगी खत्म हो गई होगी कि घर में हमें कौन-सी घंटी रखनी चाहिए, तो याद रखिएगा घर में आप हमेशा गरुड़ घंटी ही रखें और कोई भी मांगलिक कार्य हो या प्रतिदिन की पूजा में भी घंटी ज़रूर बजाएँ, उसका शुभ फल मिलता है और हमारे देवी-देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में हमारे घर में सुख समृद्धि बरकरार रहती है। बस याद रखिएगा कि घंटी आपको कहाँ-कहाँ बजानी है, तो देखिए सबसे पहले तो अपनी पूजा स्थान पे आपको घंटी बजा के अपने देवी-देवता को प्रसन्न करना होता है, तो घंटी वहाँ ज़रूर बजानी है। उसके बाद आप मंदिर में बजाने के बाद आप अपने रसोई घर में उसके बाद सबसे पहले आप अपने रसोई घर में जाके बजाएँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे देवी-देवता 33 कोटि देवी-देवता जो होते हैं, वहाँ वास करते हैं 24 घंटा के अंतराल में। तो आप अगर प्रतिदिन वहाँ घंटी बजाते हैं, जहाँ आपका पानी का स्थान हो, जहाँ आप पीने के पानी रखते हैं, तो कहा जाता है कि आपके जो भी अन्नपूर्णा माँ होती है या देवी-देवता होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। शुद्धि हमेशा रखनी चाहिए ऐसे भी रसोई में, तो उस जगह पे भी आपको घंटी बजानी चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आप मुख्य द्वार पे घंटी बजा के वो उसकी पूजा कर सकते हैं, उससे माँ लक्ष्मी प्रवेश होती है और वहाँ की भी नेगेटिव ऊर्जा जो भी होती है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए प्रवेश द्वार पे घंटी ज़रूर बजाई जाती है, जो मुख्य द्वार होता है। उसके बाद आपके घर में आप अपने पूरे घर में घुमा सकते हैं, माँ तुलसी के सामने भी आप घंटी बजा के उनको भी दिया दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पूरे घर में प्रतिदिन आपको सुबह में घंटी बजा के ही पूजा करनी है। ऐसे भी शंख भी बजाई जाती है और जिनके घर में प्रतिदिन शंख बजती है उनके घर में कभी भी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा का वास होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रतिदिन की पूजा कर सकते हैं और घंटी को कैसे वास करना है मैंने वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दिया और घंटी से संबंधित मैंने पहले भी वीडियो डाली है, आप जाकर देख सकते हैं। इसलिए मन में बिल्कुल ना शंका रखें कि प्रतिदिन हम घंटी नहीं धो सकते। अगर छोटी सी घंटी है तो आप प्रतिदिन धो सकते हैं, बस एक बार सुबह वाश करना है। बाकी अगर आपके मंदिर से लगी हुई है तो आप उसमें गंगा जल का छिड़काव करके पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से अपने मंदिर की साफ सफाई और शुद्धिकरण करके रखने से आपको खुद ही महसूस होगा, एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्रतिदिन आपके घर में महसूस होगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, मिट्टी का या फिर आटे का दीपक दोबारा यूज़ ना करें और आप अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए इस तरह से पूजा करके प्रतिदिन अपने घर में वास्तु को सही कर सकते हैं और घर में सभी के मन में खुशियाँ बनी रहेगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।